फिल्म एक अंतिम संस्कार में शुरू होती है जहां ये पता चलता है कि जोनास के पिता और उनके दादा के बीच संबंध अच्छा नहीं है। फिर लगभग 4 महीने बाद जब जोनास के माता पिता एक सुनसान सड़क पर जा रहे हैं, एक काली कार पूरी गति से उनकी ओर आती है और उनकी कार एक पेड़ से टकरा गई और दोनों की मौत हो गई। जोनास अकेला रह जाता है और अंदर टूट जाता है। वो अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में रोना शुरू कर देता है, जहाँ उसका दोस्त नीना उसकी देखभाल करता है। अपने माता पिता के अंतिम संस्कार के बाद नीना को पता चलता है कि जोनास बवेरिया में रहने वाला है। इससे नीना बहुत दुखी होती है और फिर अचानक फ्रेडरिक वहां आता है और जोनास को 18 साल की उम्र तक अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित करता है। वो कहता है कि हाँ, और नीना भी खुश है कि जोनास उसके साथ रहेगा। अभी 1 साल बीत जाता है और हम जोनास से उसके स्कूल में मिलते हैं, जहाँ एक नई शिक्षिका मिस हेलेना जंग स्कूल से जुड़ती है। पहले दिन जोनास और सभी छात्र नए सुंदर शिक्षक को देखकर दंग रह गए। हेलेना सभी छात्रों को समुद्र तट पर ले जाती है और बताती है कि श्री माइंकी, जो पहले जर्मन पढ़ाते थे, का एक्सीडेंट हो गया है। अब हेलेना उसकी जगह लेगी। ये सुनकर सभी लड़के मन में खुशी के साथ बुदबुदाते हैं। हेलेना ने कुछ लड़कों को जोनास और उनके दोस्त फ्लोरियन को हाँ कहने में मदद करने के लिए अपने नए घर में आमंत्रित किया। नीना भी जोनास को देखती है और मदद करने के लिए सहमत होती है। जब वे तीनों हेलेना के घर पहुंचते हैं तो वो नीना को अपने दोस्तों से अलग करती है और उसे दूसरे काम से अलग करती है। लेकिन नीना को शक होने लगता है कि कुछ गलत है और स्टोर रूम में सबूत तलाशने लगती है, जब अचानक हेलेना आती है। नीना का कहना है कि वो लकड़ी के टुकड़े की तलाश में थी और इससे बचती है। कुछ ही समय बाद नीना को चोट लगने के कारण उसके पैर से खून बहने लगता है और वो फ्लोरियन और जोनास के साथ अपने घर भी जाती है। फिर यहाँ एक मोड़ आता है और हम देखते हैं कि हेलेना के पास जोनास की बहुत सारी तस्वीरें हैं जो वो जलती है। लेकिन हेलेना के पास ये तस्वीरें क्यों हैं? हेलेना क्या रहस्य छिपा रही है? अगली सुबह हेलेना जॉगिंग करते समय जोनास से मिलती है और वो बताती है कि उसे कविता लिखना पसंद है। उसी दिन स्कूल में हेलेना सभी छात्रों को एक कविता लिखने के लिए कहती है। जोनास को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। शाम को नीना जोनास के घर आती है और रात का खाना खाते समय फ्रेडरिक जोनास की लेखन प्रतिभा दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन जोनास के दादा को लगता है कि एक लेखक का कोई करियर नहीं है। फ्रेडरिक जोनास की कविता पढ़ता है और सोचता है कि इसमें कुछ भी नहीं है। जोनास के पिता भी लेखक बनना चाहते थे, लेकिन फ्रेडरिक ने इसे स्वीकार नहीं किया। अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद हेलेना ने जोनास को अपने घर में ये कहते हुए आमंत्रित किया कि वो अपनी सभी कविताओं को पढ़ना चाहती है। जोनास शाम को हेलेना के घर आता है और हेलेना को बिना स्नान के देखता है। फिर कविताओं को पढ़ते हुए हेलेना रोने लगती है। जोनास उसे चूम लेती है जब वो उसे देखता है। हेलेना उसे मना नहीं करती है और वे दोनों अपनी शाम इस तरह बिताते हैं। अगली सुबह जोनास और हेलेना स्कूल के लिए एक साथ साइकिल चलाते हैं, लेकिन नीना उन्हें झाड़ियों के पीछे से देखती है। स्कूल में नीना के दोस्त ज्वेल को शक होने लगता है कि जोनास और हेलेना के बीच कुछ चल रहा है। स्कूल के बाद जोनास नीना को अपने माता पिता के घर ले जाता है और घर बेचना चाहता है, लेकिन वो अपने बचपन को याद करता है और नीना को गले लगाता है और रोने लगता है। फिर वे एक दूसरे को चुंबन शुरू करते हैं। नीना कहती है कि वो जोनास को कभी नहीं छोड़ेगी। फिर जोनास के स्कूल की 50वीं वर्षगांठ आती है, जहां फ्रेडरिक को एक विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि वो बहुत पहले जोनास के स्कूल के प्रिंसिपल थे। हेलेना भी है और फ्रेडरिक को गुस्से में देखती है, और जब फ्रेडरिक की दृष्टि हेलेना से मिलती है तो वो बेहोश हो जाता है। नीना ने इस पर ध्यान दिया और उसके संदेह बढ़ने लगे। उसी रात फ्रेडरिक को होश आता है। नीना वहाँ है और वो जोनास को स्कूल के बारे में बताती है। नीना सोचती है कि फ्रेडरिक और हेलेना एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि उसने हेलेना की आंखों में गुस्सा देखा है। जोनास ये सब बकवास पाता है और उन्हें अनदेखा करता है। यह नीना के साथ अच्छी तरह से नीचे नहीं जाता है और वो जोनास के साथ गुस्से में निकल जाती है। जब जोनास अगली सुबह अपनी आंखें खोलता है तो हेलेना पहले से ही अपने बिस्तर पर है, इससे पहले कि कोई भी हेलेना को कपड़े पहने और उसके घर जा सके। लेकिन नीना उसे जोनास के घर से निकलते हुए देखती है और उसके संदेह कायल हो जाती है। नीना सीधे स्कूल जाती है। नीना अपने दोस्त ज्वेल को हेलेना और जोनास के रिश्ते के बारे में बताती है। फिर ज्वेल ने एक पुराना किस्सा साझा किया। कई साल पहले जब जुले के पिता स्कूल में थे तो उन्हें एक शिक्षक ने पढ़ाया था जो बिल्कुल हेलेना की तरह दिखता था। नीना का दिमाग रोशनी करता है। नेला को लगता है कि पुराने स्कूल की किताबों में कई रहस्य छिपे हुए हैं। जब वो स्कूल लाइब्रेरियन से वर्ष की पुस्तकों के बारे में पूछताछ करती है तो हेलेना भी उसकी बात सुनती है। तभी जोनास स्कूल भी आता है और वो जोर से सीखता है कि नीना लाइब्रेरी में है और वो एना से मिलने के लिए दौड़ता है। दूसरी ओर नीना को 1985 की किताब में एक महिला की तस्वीर मिली जो बिल्कुल हेलेना की तरह दिखती है। इससे पहले कि नीना कुछ भी कर सकती है, हेलेना वहां आती है और नीना को गला दबाकर मार देती है और शरीर को पुस्तकालय में फेंक देती है और उसे छिपा देती है। जब जोनास नीना की तलाश में पुस्तकालय में आता है तो हेलेना उससे झूठ बोलती है कि नीना घर गई है।
जब स्कूल खाली होता है तो वो नीना के शरीर को एक कपड़े में लपेटती है और उसे अपनी वैन में रखती है। फिर वो नीना के शरीर को छोड़ देती है और समुद्र के किनारे एकांत स्थान पर साइकिल चलाती है। उसी रात जोनास हेलेना को अपने माता पिता के घर बुलाता है और वो नीना के बारे में पूछता है। हेलेना का कहना है कि नीना को उससे और जोनास के रिश्ते से जलन होती है और उसे कहीं न कहीं साइकिल से यात्रा करनी चाहिए। हेलेना जोनास के लिए शराब लाती है। हेलेना कहती है कि अब से वो केवल दोस्त होगी के रूप में वो बाहर चला जाता है। जोनास उसके हाथ पकड़ लेता है और चुंबन शुरू होता है। हेलेना वही करती है जो वो हमेशा जोनास के साथ करती है। जोनास आधी रात को अपने घर जाता है। फ्रेडरिक उसका इंतजार कर रहा है। वे उसे भी ले जाते हैं और जोनास के चक्कर के बारे में जानते हैं, लेकिन जोनास अब परवाह नहीं करता है। अगली सुबह जोनास को पता चलता है कि नीना का शव मिल गया है। वो फ्रेडरिक के साथ समुद्र तट पर जाता है जहां वो नीना की मां के साथ अपने दोस्तों को देखता है। लेकिन कुछ ही समय बाद फ्रेडरिक बेहोश हो जाता है और फ्लोरियन बन जाता है और जोनास उन्हें अस्पताल ले जाता है। जोनास और उनके दोस्त भी साल की किताब में कुछ खोजना शुरू करते हैं, लेकिन जिस पेज पर नीना ने तस्वीर देखी थी वो किसी ने फाड़ दिया होगा। फिर जब उन तीनों ने स्कूल के कंप्यूटर पर पुराने दस्तावेज खोले तो ये पता चला कि नीना ने जो फोटो देखी थी वो एक जर्मन शिक्षक मारिया रोथ की थी जो डूब गई थी। दूसरी ओर फ्रेडरिक अस्पताल में अकेला नहीं है क्योंकि समुद्र तट पर गिरने के कारण हेलेना वहां पहुंचती है। फ्रेडरिक की जीभ काट दी जाती है, इसलिए वो किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकता है। हेलेना उन्हें घृणा से देखती है और बताती है कि वो फ्रेडरिक की बेटी मारिया रोथ के अलावा और कोई नहीं है जो उसकी माँ है। मारिया और फ्रेडरिक एक समय में एक साथ थे, लेकिन जब फ्रेडरिक को पता चला कि मारिया गर्भवती थी तो उसे मारिया छोड़ दिया गया था। वो फ्रेडरिक से बहुत प्यार करती थी, लेकिन फ्रेडरिक अपने स्वाभिमान से प्यार करता था और शादी के बिना बच्चा नहीं चाहता था। मारिया ने डूबने से अपनी जान दे दी जब हेलेना केवल 4 साल की थी। हेलेना ने जोनास के माता पिता को मार डाला था और अब जोनास के साथ भी ऐसा ही करेगी। वो अपनी माँ की मौत का बदला लेने आई है। जोनास सोने के लिए घर जाता है और सुबह अपनी आंखें खोलता है, इसलिए हेलेना अपने दादा को डॉक्टर की अनुमति के साथ घर ले आती है और फ्रेडरिक को लिविंग रूम में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तब जोनास ने हेलेना से पूछा कि उसकी माँ है मारिया रोथ के रूप में। हेलेना कहती है कि वो कॉफी पीते हुए उसे पूरी कहानी बताएगी। वो कॉफी लाती है, लेकिन जोनास के कप में सफेद पाउडर मिलाती है। हेलेना की योजना को कोई नहीं जानता। जैसे ही जोनास थोड़ी कॉफी पीता है उसका शरीर ठीक से काम करना बंद कर देता है। हेलेना अपनी माँ की कहानी जोनास को बताती है और फिर उसे तालाब में डूबने की कोशिश करती है, लेकिन हेलेना का ध्यान जोनास से हटा दिया जाता है जब वो जोनास के घर से कुछ तोड़ती हुई सुनती है। जोनास भाग जाता है और तालाब को घर में जाने के लिए छोड़ देता है, ये देखते हुए कि उसके दादा बिस्तर से गिर गए हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद हेलेना आती है और जोनास का गला घुटने से पहले जोनास पर हमला करती है। जोनास कांच का एक टुकड़ा उठाता है और उसे नरक में धकेल देता है। हेलेना की छाती और उसकी